हेलो दोस्तों, आज हम एडिटोरिया करंट अफेयर के चौथा प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आंसर करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 को अभिन्न हिस्सा माना है। बिल्कुल सही है। डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्य सेवा है। बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है, आर गलत है। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं डैश और पूसा DST राइस है, DRR धान 100 कमला। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन हॉक। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला भारतीय परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? दुबई। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी। निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? मिजोरम। पहला मिजोरम है, दूसरा गोवा है, तीसरा त्रिपुरा है। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया? अमेरिका। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीनोम विश्लेषण। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसंख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितना हो गया है? 1.9। बिहार का प्रजनन दर 3.0 है। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? गोल्डन डोम का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। आयरन डोम का संबंध इजराइल से है। जाति आधारित जनगणना से संबंधित निम्नलिखित परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए विचार करें। जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। बिल्कुल सही है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया। बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ लिया गया। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई। बिल्कुल सत्य बात है। सत्य कथन को चयन करें। इसमें 1 और 3 सत्य है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की काफ़ियती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा शुरू की है? ज्ञान पोस्ट। 6G तकनीक के संबंध में विचार करें। भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में से एक है। बिल्कुल ठीक है। भारत में 6G सेवाएं 2026 नहीं 2030 तक चालू की जाएगी। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। बिल्कुल सही है। इसमें 1 और 3 सही है। सत्य कथन को चयन कर 1 और 3 सही है, ये आंसर हो जाएगा। मई में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, तो WOAH। CBI का ऑपरेशन चक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु। AI फॉर नेचुरल कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? FAO। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
वैश्विक स्तर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है, बिल्कुल ठीक है। 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, बिल्कुल सही बात है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, कर्नाटक नहीं है, गुजरात है। मतलब 3 गलत है। तो उपयुक्त कथन में से कौन कथन सही है? तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 मतलब सी इसका आंसर। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत में टैग फॉर इक्वलिटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया? डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से शुरू किया गया। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित था? बाल तस्करी से। गोल्डन ड्रैगन 2025 किनका संयुक्त अभ्यास था? चीन और वियतनाम का। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्थान के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया? फ्यूचर शिफ्ट लैब्स साथ मिलकर समझौता किया है। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग के साझेदारी से बनाया गया है? ग्रामीण विकास और विज्ञान और पर्यावरण विभाग के द्वारा साझेदारी से बनाया गया है। 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल को कोड नाम किया था? ऑपरेशन अभ्यास। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? गति शक्ति परिवहन नीति के तहत बनाया जा रहा है। भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में भारत के कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, बिल्कुल सही है। इस अनुमान रिपोर्ट में 15 नदियों का सर्वेक्षण किया नहीं, इस अनुमान में 28 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, उसके बाद बिहार, बिल्कुल सही है। केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, मतलब बी। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रोहित शर्मा और विराट कोहली, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। बिहार में लागू की, इसमें हो जाएगा यह नीति केवल दृष्टिबाधित के लिए लागू, बिल्कुल गलत है। यह नीति सभी 4 श्रेणियों दिव्यांगों को शामिल किया गया, बिल्कुल है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय में दिया जाएगा, बिल्कुल सत्य है। 2 और 3 सत्य है, 2 और 3 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत को किस स्थान पर है? हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान यूपी है। आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों पर शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? 35 गेंद में। नई दिल्ली में आयोजित दूसरा एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है? 83। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? क्रिकेट और मार्शल आर्ट। भारत में एमएसएमईएस क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सत्य है? और गलत है कथन कह रहा है। एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भारत में कुल निर्यात 40% से अधिक योगदान है, बिल्कुल सत्य है। सकल घरेलू मूल्य वर्धित में योगदान 30% है, बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई का नहीं, 8 करोड़ नहीं है, ये है 6.63 करोड़। एमएसएमई वर्तमान में भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है, बिल्कुल सत्य है। इस औसत को चुने, इसमें सी नंबर असत्य है, सी नंबर असत्य है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियों करने में सक्षम बनाता है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है, बिल्कुल सत्य है। आर्कटिक का में भारत को 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है, बिल्कुल सत्य है। कथन का सही कथन दोनों सत्य है, सी। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? 60% लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता नहीं, ये रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी किया जाता है। भारत वर्ष 2025 में भारत का रैंक 193 देशों में 130वां स्थान है, बिल्कुल ठीक है। भारत का मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.685 हो गया है, बिल्कुल सत्य है। भारत HDI विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत माध्यम मानव विकास श्रेणी है, बिल्कुल सत्य है। हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। चर्चा में रही सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी? रवि और ब्यास। हाल ही में MR श्रीनिवासन का 55 वर्ष की उम्र निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? भारत के परमाणु वैज्ञानिक। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मारियांगेला हंगरिया। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? बानू मुश्ताक को। हाल ही में भारत के किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया गया है? चिली। हाल ही के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध आर्थिक मूल्य उत्पादन करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग से है। ए नंबर। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधा को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई? 30 मई 2025 जिनेवा में। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह के द्वारा। भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर डैश हो गई है, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है। 11,098.81 किलोमीटर। भारत में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 2220 है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।